तो कहानी शुरू होती है वहीं से जहां पिछली बार तीनों, राजू, श्याम और बाबूराव, जिंदगी के झमेलों में फंसे हुए थे। एक बार फिर उनके पास न पैसे हैं, न काम और न ही कोई अक्लमंदी से भरी योजना, लेकिन हिम्मत पूरी है। और जब ये तीनों साथ हों तो मुसीबत तो आनी ही है। राजू इस बार एक नया प्लान लेकर आता है। उसे यकीन है कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके वो करोड़पति बन सकता है। इंटरनेट से सीखा है, 2 वीडियो देखे हैं और अब वो खुद को राजू भैया क्रिप्टो एक्सपर्ट कहने लगा है। श्याम हमेशा की तरह शक में है और बाबूराव को क्रिप्टो का मतलब अब तक समझ नहीं आया। उसे तो लगता है कोई नया बिस्किट है, लेकिन पैसों की भूख इन तीनों को एक ही नाव में बिठा देती है। राजू एक आदमी से मिलता है, डीके भाई। बहुत स्टाइलिश सूट बूट में बड़े बड़े वादे करता है। कहता है, भाई साहब 5 लाख लगाओ, 5 करोड़ लो। राजू मान जाता है। बाबूराव अपने पुराने टीवी बेच देता है, श्याम बाइक गिरवी रख देता है और तीनों मिलकर पैसे इकट्ठा करके डीके भाई को दे देते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, वेबसाइट भी गायब। अब तीनों को समझ आता है लुट गए। और फिर शुरू होती है असली हेराफेरी। तीनों डीके भाई को ढूंढने निकलते हैं। खोजते खोजते पता चलता है कि वो दुबई भाग गया है, लेकिन पासपोर्ट कैसे मिलेगा? बाबूराव का नाम सरकार की लिस्ट में महिला के नाम से चढ़ा हुआ है, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त उसने श्रीमती बाबूराव लिखवा दिया था। बिना पासपोर्ट के नकली पहचान, गलत टिकट और ढेर सारी कॉमेडी के बाद तीनों किसी तरह दुबई पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही फिर से फंस जाते हैं। इस बार होटल में नहीं, सीधे जेल में। लेकिन इनका भाग्य भी कभी कभी चमक ही जाता है। जेल में मुलाकात होती है एक पुराने जानकार से, जो बताता है कि डीके भाई एक होटल में बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है। तीनों जेल से निकलकर उस होटल में घुस जाते हैं। बापू नाई बनकर, श्याम वेटर बनकर और राजू इस बार डीजे बन जाता है। थोड़ी प्लानिंग, थोड़ी गड़बड़ियां और खूब सारी हंसी के बाद तीनों डीके भाई का सारा पैसा वापस चुरा लाते हैं और उसे दुबई पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब लगता है सब ठीक हो गया, लेकिन कहानी वहीं खत्म थोड़ी होती है। भारत लौटते ही राजू को एक नया कॉल आता है। भैया, इस बार NFT स्कीम में इन्वेस्ट करिए, करोड़ों का फायदा है। और फिर से शुरू होती है हेराफेरी।